जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो सवाल करते हैं मुझे बसंत पंचमी को लेके। जी हाँ, साल 2023 आ चुका है, साल की शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाला है बसंत पंचमी। तो आपको जानकारी देने वाला हूँ मैं बसंत पंचमी को लेके कि बसंत पंचमी के पीछे क्या कहानी है, क्या कथा है, क्यों मनाई जाती है और इस साल 2023 में ये किस दिन पे पड़ रही है, क्या इसका शुभ मुहूर्त है, कैसे पूजा विधि करनी है और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आपसे मेरी विनती है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा ताकि बसंत पंचमी को लेके आपको सही जानकारी मिल सके और सटीक जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है क्योंकि ये ज्ञान की देवी है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से मां लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं नए साल में बसंत पंचमी की पूजा का मुहूर्त क्या है और क्या विधि है और क्या इसके पीछे कथा है। अब अगला जो सवाल है वो कि जो ये बसंत पंचमी है 2023 में कब मनाई जाएगी। तो इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 2023 में बसंत पंचमी जो है ये आपकी 25 जनवरी 2023 दोपहर 12:34 से होगी और 26 जनवरी सुबह 10:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। ये पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी में आती है। सवाल करते हैं कि मां सरस्वती का दिन कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी का ही दिन होता है जिस दिन सरस्वती माता का दिन कहा जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से मां सरस्वती का आशीर्वाद हम पर बना रहता है और हम किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। अब जनवरी में जो आपकी पूजा है मां सरस्वती की कब है, तो मैंने आपको बता दिया 26 जनवरी गुरुवार की सुबह को होगी आपकी पूजा। शुभ समय देखकर आप इस पूजा को कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल आता है वो आता है कि बसंत पंचमी पर हम पीले कपड़े क्यों पहनते हैं। तो देवी सरस्वती का पसंदीदा जो रंग है वो रंग है पीला। कहा जाता है कि मां सरस्वती का प्रिय रंग पीला है, इसलिए उनकी मूर्तियों को उनका सम्मान करने के लिए पारंपरिक पीले वस्त्र, सामान और फूल पहनाए जाते हैं। लोग बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहने हुए सरस्वती पूजा मनाते हैं और इसमें भोग लगाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा कैसे करनी है, बसंत पंचमी में पूजा कैसे करनी है वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो बसंत पंचमी वाले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती की पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मां सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध, ये सारी चीजें आप अर्पित करें। सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से आप मां सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वते ये नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। कम से कम एक माला आपको जाप करते हुए हवन करना है, फिर अंत में खड़े होकर मां सरस्वती की आरती करनी है। अब बसंत पंचमी को लेके एक छोटी सी कथा बताने जा रहा हूँ, ये भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि बसंत पंचमी मनाने का मुख्य कारण क्या है।
तो इसमें क्या है कि सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। अब क्या हुआ कि विष्णु जी ने अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही कंपन होने लगी। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया और जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। इसी के साथ मैं बता दूं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया तो भगवान श्री राम ने उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे उनमें दंडकारण्य भी था। यही सबरी नामक भीलिनी रहती थी और जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध-बुध खो बैठी और प्रेम वश चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है जहां सबरी मां का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु रामचंद्र वहां पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व बढ़ गया। अब इस दिन क्या है, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इसी दिन अपने बच्चों को गुरुकुल में गुरु को सौंपते हैं, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ काम करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। विद्या व कला की देवी सरस्वती इस दिन मेहरबान होती है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कला जगत से जुड़े लोग भी इस दिन अपने लिए बहुत कुछ खास मानते हैं, चाहे वे कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार हों या नृत्यकार। सब इस दिन का प्रारंभ अपने वाग यंत्रों और उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो बोलो सरस्वती माता की जय। तो ये थी जानकारी आपके लिए बसंत पंचमी को लेके। अब माँ सरस्वती की पूजा विधि तो वैसे मैंने बता दी है, पर फिर भी आपको एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का सबसे पहले एक जगह आपको माँ सरस्वती की प्रतिमा रखनी होगी। इसके बाद कलश स्थापित कर सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर पूजा करें। सरस्वती पूजा करते समय उन्हें स्नान कराएं। माता को पीले रंग के फूल अर्पित कर माला और सफेद वस्त्र पहनाएं। फिर माँ सरस्वती का पूरा श्रृंगार करें। माता के चरणों पर गुलाल अर्पित कर पीले फल या फिर मौसमी फलों के साथ साथ बूंदी चढ़ाएं। माता को मिश्रित खीर का भोग लगाए। सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है, इसलिए पूजा के समय पुस्तकें या फिर वाग यंत्रों का भी पूजन करें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन के बाद हवन किया जाता है, इसलिए आप माँ सरस्वती का जो ये मंत्र है इसे जितना हो सके जाप करें और हवन करें। मंत्र है ओम श्री महासरस्वती नमः। तो ये थी समझ जानकारी बसंत पंचमी को लेके। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा और कोई भी जानकारी चाहिए, कोई परेशानी है, कोई संकट है, कहीं भी आपको सहारा नहीं मिल रहा है या मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी पे मेरा आईडी का नाम है
ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, इस नाम से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं रोज़ शाम के समय लाइव आता हूँ। लाइव भी आप जुड़ के सवाल कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ डाटकर।